सभी साथ संगत को जय गुरुदेव महाराज, धन गुरुदेव। हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द है 140 और पेज नंबर 211 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। आरती करत हस हर्ष मन मेरो, आवत चितत वरूप घनेरो। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत वरूप घनोरो। अजर अमर अडोल अभेश, अजर अमर अडोल अभेश। निर्गुण रहित रूप नहीं रेखा प्रभु जी, निर्गुण रहित रूप नहीं रेखा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। चेतन सत चित घन आनंदा, चेतन सत चित घन आनंदा। निर्विकार तेज अमित अभेदा प्रभु जी, निर्विकार तेज अमित अभेदा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। अनुभव अजन्मा अजुब अजन्मा सर्वज्ञ अनंता, अनुभव अजन्मा सर्वज्ञ अनंता। अभेद अदेश अविगत सुछंदा प्रभु जी, अभेद आदेश अविगत सुछंदा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। अनंत बार तोहि ध्यान लगावा, अनंत बार तोहि ध्यान लगावा। मुनिजन पे पार नहीं पावा प्रभु जी, मुनिजन पे पार नहीं पावा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। नाम की बाती घीव अखंडा, नाम की बाती घीव अखंडा। ये कही ज्योत जले ब्रह्मंडा प्रभु जी, एक ही ज्योत जले ब्रह्मंडा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। अनंत बार तो ही ध्यान लगावा, अनंत बार तो ही ध्यान लगावा। मुनिजन पन पार नहीं पावा प्रभु जी, मुनिजन पे पार नहीं पावा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। मन वचन क्रम रविदास ध्यावा, मन वचन क्रम रविदास ध्यावा। घंटा झांझर मन ही बजावा प्रभु जी, घंटा झांझर मन ही बजावा। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। आरती करत हर्ष मन मेरो, आवत चितत रूप घनेरो। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि। जो भी पढ़ने में गलती हो महाराज क्षमा करोगे। सदगुरु रविदास महाराज आज इस आरती के माध्यम से पावन पवित्र उपदेश देते हैं। महाराज सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जब हमारा ध्यान अंतर में लग जाता है
और अंतर में ध्यान महाराज जब तक विरह जगाए दर्द को और दर्द जगाए पी जीव, जीव जगाए सूरत को सूरत जगावे पीव। जब हमारे अंदर में परमात्मा स्वयं जागृत है, हम जागृत हो जाते हैं महाराज, हमारा चित्त वृत्ति जागृत हो जाती है, हम जागृत हो जाते हैं, तब ऐसे समय में परमात्मा अपने घनघोर यानी घनघोर स्वरूप, घनेर मतलब घनघोर स्वरूप, विराट स्वरूप, अनेकों स्वरूप में दर्शन देते महाराज। और रविदास महाराज उस दर्शन को कहते हैं आरती करत हर्षय मन मेरो। प्रभु धन्य हो गया मैं, आज आपके दर्शन पाकर मेरा मन हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। और आरती करत हर्षय मन मेरो, मेरा मन हर्षित हो गया, गदगद हो गया, आनंदमय हो गया। आवत चित्त तु रूप घनेरो, जब मैं आपका ध्यान लगाता हूँ तो आपका चित्त स्वरूप तू यानी मेरे हृदय में आके विराजमान घनघोर रूपों में विराजमान होता है महाराज, घनघोर रूपों में, घनघोर रूप में विराजमान होता है, जिससे मेरा मन प्रसन्नचित और आनंदित होता है। मुझे बड़ा हर्ष लगता है, मुझे बड़ा आनंद लगता है कि जब मैं आपके ऐसे विराट स्वरूप के दर्शन करता हूँ। रविदास महाराज कहते हैं अब ये विराट स्वरूप कैसे कैसे रूपों में है महाराज, इस बात को रविदास महाराज ने बड़े सुंदर और शब्दों से पिरोए आए। उन्होंने बोले अजर अमर अडोल अभेश। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं वह अजर और अमर है। अजर और अमर मतलब महाराज ना वो जन्म लेता है ना मरता है, उसको जन्म नहीं है और मरण भी नहीं महाराज, ऐसा अमर है महाराज। हमारा जन्म होता है तो हम शरीर रूपी शरीर को, एक पिंड से पिंड को पैदा होता है, पिंड से पिंड पैदा होता है महाराज। मगर जब सदगुरु हमें लखा देते तो साक्षात परमात्मा को, शाश्वत को लखाते, और वह अजर है महाराज, वह अजर है। और जिसे हम लगते हम अपने आत्मा स्वरूप को, हमारा आत्मा स्वरूप भी अजर और अमर है महाराज, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता। ऐसा ठीक रविदास महाराज कहते हैं प्रभु वही ज्योति वही स्वरूप मैंने घनघोर यानी विराट स्वरूप में देखा है। जैसे चरण पताल शीशा समाना, सो साहेब कैसे संपुट समाना। उसके ऐसा विराट स्वरूप है महाराज जिसके चरण पताल के बराबर है, शीश आसमान के समान है, और आसमान के समान ऐसे शीश में अनेकों रूपों में परमात्मा विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान हो गए। रविदास महाराज कहते कि बड़ा हर्ष लगता है, बड़ा आनंद लगता है। और ऐसे आनंद में मग्न होकर के रविदास महाराज कहते हैं अजर अमर अडोल अभेसा। अडोल यानी वह कभी महाराज ऐसे डोलता नहीं है, अडोल यानी स्थाई है, वो कभी डोलता नहीं है, कभी इधर उधर घूमता नहीं है, ऐसा दौड़ता नहीं है, वो अपने जगह में अटल स्थिर है महाराज, स्थिर है। वह कभी किसी प्रकार का अस्थिर वाली बात नहीं, स्थाई है, स्थिर है, अडोल है और अभेषा है। वो कभी कोई ऐसा आडंबर रूपधारी भेष नहीं लेता महाराज, ऐसा आडंबर रूपधारी भेष नहीं लेता। ऐसे ऐसे परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करते हैं रविदास महाराज। हम आडंबर भेष धारण करते हैं, जोगी मनना रंगायो कपड़ा, हम आडंबर भेष करते हैं महाराज, मगर उसका कोई भेष नहीं। वो इसलिए भेष नहीं महाराज कि सभी में वो एक जैसे है। अब उसका इसलिए भेष नहीं, देखिए अब हमारा ये पिंड बना महाराज, ये शरीर बना, हर मानव प्राणी इस जगत में अलग अलग स्वरूप के है, अलग अलग स्वरूप के महाराज, मगर उसका कोई भेष नहीं, वो अभेष है। इन भेष से परे उसको सबके अंदर में देखा जाए, सबके घट में अगर आप उसको जानो महाराज, उस सबके घट में अंदर देखो तो वो एक जैसा ही है, उसका कोई दूसरा भेष नहीं है, एक जैसा ही सत स्वरूप जैसा भेष है महाराज। इसलिए वो अभेष है, इन भेषों से परे है, अभेदों से परे है महाराज, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई उसमें। जैसे अगर रविदास महाराज पहले ही बोल दिए कि तोही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, उसमें और हम में क्या अंतर है, जरा ये अपना अंतर मिटा के देख लो तो परमात्मा अभेष है, अभेष है। भेष तो कहीं ना कहीं हमने धारण किए महाराज, हमारा भेष है, मगर हम आप आत्मा स्वरूप पे भी जाओगे महाराज तो वह भी अभेष है, वह भी अभेष है। और जैसा आत्मा स्वरूप अभेष है महाराज, वैसा परमात्मा भी अभेष है। हमारे रूप रंग शरीर के है महाराज, हम शरीर में अलग अलग प्रकार के उस मालिक ने घड़ा है, बनाया है, और उसी ने बनाया है जो अभेष है महाराज, जो अभेष है। अभेष निर्गुण रहित रूप नहीं रेखा, वह निर्गुण है,
निर्गुण रहित। अब देखिए निर्गुण भी बोलते हैं और निर्गुण रहित। रहित का मतलब वो एक जगह उसका ठाव ठिकान का नहीं है महाराज। रहित यानी एक जगह स्थिर रहना, ऐसा नहीं है। निर्गुण रहित, न उसके रूप है, न रेखा है, न रंग है, वो निराले है। कैसे है? निर्गुण रहित, रूप नहीं, रेखा, उसका कोई रेखा नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं महाराज। हम बोल नहीं सकते कि मुझे इस स्वरूप, हाँ मैं ऐसा बोल सकते हैं कि परमात्मा मुझे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी के रूप में मिले, परमात्मा मिले, ऐसा नहीं। हम कहते गुरु परमात्मा संत तोच हरि, हरि तोच संत, ऐसे चारों वेद बखान करते महाराज। रविदास महाराज ने भी बोले ना, संत तुझी तन संगत प्राण सदगुरु ज्ञान जाने देवा देव। संत देवों के देव है, हमारे हमारे लिए हमारे साक्षात परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी हमें भगवान मिले, हमारे सदगुरु मिले। मगर वो सबको बनाने वाला मालिक, उसके रूप और रेखा रंग नहीं है महाराज। आप गौर से देखो तो सदगुरु के भी रूप और रेखा रंग नहीं है। आप निहार के देखिए महाराज, निहार के देखिए, रूप रंग से परे है। एक झाड़ावर बसली मैना, तीचा रंग रूप को नी पहाना, रूप हस्ता रंग हस्ता रंग चनाई, परी बसली ते निसंग ठाई। फिर भी संतों के साथ में महाराज निसंग रहती है, सब हर पल हर क्षण संतों के साथ में रहती है, भक्तों के साथ में रहते हैं, मगर निसंग रहते हैं महाराज, निसंग रहते, रह के भी निसंग रहते। ऐसे रूप रंग से परे परमात्मा है। और ऐसे परमात्मा को जब चित्त में आवत देखते हैं रविदास महाराज घनघोर बड़ा हर्ष और उल्लास मनाते महाराज, बड़ा आनंद मनाते हैं। आवत चित्त तु रूप घेनरो, प्रभु आप जब मेरे चित्त वृत्ति हृदय में आप विराजमान होते हैं, मैंने आपका चित्त को ध्यान लगा करके जब हृदय में आप विराजमान होते तो घनघोर स्वरूप में होते महाराज। और ऐसे घनघोर स्वरूप के दर्शन पाकर रविदास महाराज आरती करत हर्षय मन मेरो, ऐसे हर्षित होते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, चेतन सत्य चित्त घन आनंदा। अब वो कैसा है? वो देखो, उस परमात्मा का रविदास महाराज यहाँ वर्णन कहते हैं, वो चेतन है, चेतन है, सत्य है, चेतन स्वरूप है महाराज, साक्षात चेतन है। उसी से दुनिया पूरी जगमगाहट होती है। एक उसी वो जैसे परम, जैसे हमारे इधर अब अपन लाइट का एक ट्रांसफार्म लेते हैं महाराज, पूरे गांव भर में लाइट होती है और कनेक्शन वहीं से जाता है, वैसा वो चेतन है महाराज। सभी उससे जुड़े हुए, सभी तार उससे जुड़े वो है, वह सत्य स्वरूप है, वह सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है। और चित्त सत्य चित्त और चित्त वृत्ति में जागरूक होकर महाराज उसको हमने जाना है। वो घनघोर है, घन यानी घनघोर है, आनंद पैदा करने वाले हैं। सत्य चित्त घन आनंदा, ऐसे सत्य और चित्त हमारे चित्त वृत्ति में ही महाराज हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, इसीलिए वो उसको सच्चिदानंद घन कहते हैं महाराज। और ऐसे परमात्मा निर्विकार तेज अमित अभेदा, वह निर्विकार, निर्विकार मतलब महाराज विकारों से रहित, विकारों से रहित, उसको कोई गुण दोष नहीं है महाराज, गुण दोष नहीं, निर्विकार तेज, सकल जहां में उसका ही तेज है महाराज। जहां तक सूर्य भी अगर उगता है तो उसकी कृपा से उसी का तेज है। तो भला सूर्य में ऐसी इतनी ताकत है ही कहाँ जो सूर्य जगत को उजाला दे सके, मगर ये उसी की कृपा है महाराज, उसी की कृपा है। अंधकार भी अगर होता है महाराज, ये भी उसी की कृपा है। निर्विकार तेज अमित अभेदा, अमित मतलब अमिट, जो कभी मिटा ना सके कोई किसी, उसको कभी मिटा ना सके महाराज, अमिट है। जैसे उदाहरण अगर अपन माटी का देते हैं, अपन इसके पहले भी कई बार बनाए, बता कि माटी का अगर हम चूरा करें यानी उसको गारा बनाए, पानी डाल के, जो भी डाल के गारा बनाए महाराज, माटी का क्या बिगड़ा? माटी अपने जगह में जैसे आकार में ढालो उसको, वो अटल है, वो अटल है। ठीक वैसे ही उसके हमने भांडे बनाए, घड़ा बनाए, माटी का क्या बिगड़ा? मगर कच्चे घड़े में पानी भर दो महाराज, घड़ा गल जाएगा, घड़े का बिगड़ा, मगर माटी का नहीं बिगड़ता। ऐसे अमिट है महाराज, ऐसे अमिट है और अभेदा है। अभेदा मतलब उसके अंदर में कोई भेद नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं महाराज, कोई भेद नहीं, वो अभेद है। मगर हम मनुष्य ने यहाँ पे जन्म लेकर के हम भगवानों में भेद कर दिए महाराज, हमने बांट दिए, हिंदू का भगवान अलग, इस्लाम का तो भगवान अलग,
सिख का अलग, इसका अलग, उसका अलग, अमुक अमुक तरह से हमने हमने वह भेद कर दिए महाराज भगवानों में, मगर वो अभेद है, वो सभी एक है। रविदास मेरो साईं राघव राम रहीम, सभी राम के रूप है केशव कृष्ण करीम। वो अभेद है महाराज, और वो ऐसा अभेद परमात्मा को हमने बांट दिए। कोई कहते हैं ना हमारा परमात्मा एक है, तुम्हारा परमात्मा अनेक है। अरे दादा, ये मानव एक है। इस मानव को अलग अलग बताने वाले इतने मूर्ख है कि उनको परमात्मा का ही भेद नहीं मालूम। जो भेद से परे है, अभेद है वो। और जब जो अभेद है महाराज, वो भेद कहाँ कहाँ जातिवाद, कहाँ इसमें भटकेगा, कहाँ एक अन्य की पारी में खड़ा करेगा महाराज। परमात्मा सब में एक स्वरूप विराजमान है, अनेकों में एक है, फिर भी रूप अनेक नाम अनेक, फिर भी वो एक का एक है। वो ऐसा अभेद है महाराज, उसके कोई टुकड़े भी नहीं कर सकता, कोई रंजन भंजन नहीं कर सकता। वो ऐसा निरंजन है, सभी में रमता हुआ है, सभी में रंजता है। तो ऐसा अभेदा है, अनूभ अजन्मा सर्वज्ञ अनंता। वह अनूप है महाराज, अनूप यानी अनूप है यानी उसका कोई रूप रंग नहीं है, ऐसा अनूप है, अजन्मा है। वो कभी ऐसे गर्भ में जन्म कहाँ से लेते महाराज? गर्भ से ही जन्म लेते। वो कोई गर्भ से जन्म लेके आता नहीं महाराज, और ना कोई योनि में जाता नहीं। वह ऐसा अजन्मा है, और ना कभी उसने जन्म लिया। अगर हम जैसे जन्म आए गर्भ के माध्यम से, तो स्वरूप लेके आए महाराज। वो सत्स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है। एक दीपक से दूसरा दीपक जला लो महाराज, दीपों की जगमाहट होती है, मगर वो अपने जगह में अटल है। वह कभी उसे कोई जला नहीं सकता। मतलब उस दीपक को वो ऐसा निर्गुण रहित अजन्मा, अनुप अजन्मा, सर्वज्ञ अनंता। वो सब में एक जैसा है महाराज, सर्वज्ञ व्याप्त, सभी में व्याप्त है, और वह अनंत स्वरूपों में है। अनंत इसीलिए उसे अनंत बोला गया, अनंता। सभी स्वरूपों में एक है महाराज, सभी में है। जल थल वायु तेज, यानी देखा जाए तो महाराज चारों योनि, अंडा पिंडा जारा दूध बीज, सभी योनि में महाराज उसी का वास है, वही है। गधा घोड़ा, जितने भी चींटी, जितने भी अंडा पिंडा, सभी प्राणी में उसी का स्वरूप है महाराज। इसे उसे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सभी में व्याप्त है, मगर उससे बगैर सदगुरु के अलावा हम जान नहीं सकते महाराज, जान नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत है, अविनाशी है, कभी कोई उसका विनाश नहीं कर सकता। वह स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है महाराज, उसके आगे ऐसा कोई परिपूर्ण बना ही नहीं। और ऐसे स्वरूप में जैसे अजन्मा, यानी एक बात बड़ी सुंदर है महाराज। कबीरदास महाराज का लहर ताला तालाब में जन्म हुआ। रविदास महाराज का जब जन्म हुआ, अब दोनों के जन्म के बारे में बात करते हैं महाराज, ताकि हमें भी कुछ समझे, हमें विश्वास कहाँ तक होता है कि हम संतों पे कहाँ तक विश्वास भी करते हैं। क्योंकि संत परमात्मा का ही स्वरूप है, संत परमात्मा का ही स्वरूप है महाराज। जैसे कबीर साहब महाराज का जन्म हुआ, अब बच्चा जन्म होता है महाराज, तक कितने किलो का रहता है? लगभग उसका वजन लगभग कितना किलो रहता होगा? 2 किलो 2.5 किलो। अब एक कमल का फूल का महाराज, कमल के पत्ते का वजन कितना होगा, और वो कितने किलो का वजन सहन करता होगा भला? कितने किलो का वजन सहन करता होगा? उस पर कबीरदास साहब महाराज का जन्म हुआ। ऐसे चैतन्य स्वरूप मूर्ति महाराज परमात्मा के अवतार है। वो चाहे तो डूब भी सकते थे, मगर उस पत्ते के ऊपर में तैर कैसे रहते, तो उनका वजन कैसा कितना रहा होगा, कितना रहा होगा महाराज? ये बात कभी कभी हम सोचने में आती है महाराज। और ऐसे कबीर साहब महाराज साक्षात परमात्मा स्वरूप बन के आए थे, और जब वो गए भी ना महाराज, तो उनका चादर हटा के देखे, हिंदू और मुस्लिम में आपस में झगड़ा हो रहा था, तो वैसे ही फूल छोड़ के गए महाराज, ढेरों फूलों का ढेर। ऐसे परमात्मा अजन्मा आते महाराज, अजन्मा। सदगुरु रविदास महाराज का जब जन्म हुआ महाराज, आधी रात को हुई आकाशवाणी। जब राहु जी ने भी जब उनकी भक्ति किए, क्षीर सागर पे भक्ति के महाराज, तो वहाँ पे आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी में कि सबसे तेज स्वरूप वाला बालक तुमको जन्म होगा, तुम्हारे माता को, तुम्हारे पत्नी को इसका सौभाग्य मिलेगा, माता होने का गौरव प्रदान होगा। रविदास महाराज का जब जन्म हुआ महाराज, तो आधी रात को हुई आकाशवाणी। किसके लिए, किसको हुई थी? रामानंद महाराज को हुई थी महाराज। रामानंद महाराज सोए थे तो आकाशवाणी हुई थी। तब रामानंद मन में जानी, बालक चमार घर लीनो, अवतारा मेरो जन्म
अकारत जाता अवतार हुआ था संत रविदास महाराज का। अब आकाशवाणी ने सिद्ध कर दी महाराज। ऐसी नहीं बोली उस आकाशवाणी के तू इसको मारेगा, जैसे राम जी का जन्म हुआ तो तू रावण को मारेगा करके आकाशवाणी, कंस का जन्म कृष्ण का हुआ तो कंस को मारेगा, ऐसी आकाश। रविदास महाराज का दिन दुखियों का उद्धार करेगा। देखिए ये वाणी है महाराज। आधी रात को ही आकाशवाणी तब रामानंद वन में जानी, बालक चमार घर लीनो अवतारा, मेरो जन्म अकारत जाता। तब रामानंद को स्वप्न देना, साक्षात उनके सदगुरु को सपना दिए महाराज। क्यों चिंता करता रामानंद, जान ले नारद है अवतारा, तेरे चरणों में आएगा, तेरे गुण को गाएगा, नाम तेरा अमर करेगा। ये वाणी है। और ये वाणी को साक्षात रविदास जी के भक्ति साधना में लिखी महाराज ये वाणी। परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी के पास ये पुस्तक है। आपको किसी को अगर शंका को शंका हो तो ले सकते। तो रविदास महाराज का जब अवतार हुआ ना महाराज, ढोल नगाड़े आकाशवाणी बजी। जब अवतार हो रहा था, रामानंद का होश उड़ गए महाराज कि बाप रे, मेरे से भी गुणवान और ज्ञानवान बालक का जन्म हो रहा है, मतलब अवतार हो रहा है, तो मेरा जीवन तो अकारत जाएगा। रामानंद जी ने बोले मेरा जीवन अकारत जाएगा। तब रामानंद जी ने उस परमात्मा से विनती की, हे प्रभु मेरा जीवन सफल कैसे बने, तो वो तुम्हारे चरणों में आएगा महाराज, और तुमसे नामदान लेके तुम्हारी कीर्ति को भी गाएगा। कहने का आज सौभाग्य है कि रामानंद महाराज, कबीरदास महाराज, रविदास महाराज जैसे रामानंद महाराज के शिष्य बने महाराज, और इस जगत में ज्ञान का उजाला किए। दिन दुखियों को तारने के लिए संतों का जन्म होता है महाराज, दिन दुखियों का उद्धार करने के लिए होता है, और ऐसे वे अजन्म है। इसीलिए अगर महाराज एक और बात है महाराज, अगर कहीं ना कहीं हमें शंका कुशंका आती है, रविदास महाराज ने एक बात और कही कि रामानंद मोहे गुरु मिलो दियो ज्ञान पायो ब्रह्म विश्वास, राम नाम अमी रस पयो, रविदास भयो खलास। रविदास भयो खलास। रविदास महाराज ने इस बात को प्रमाणित भी की महाराज। अब मगर जब रविदास महाराज का जब इस जगत में जन्म आया, और रविदास महाराज ने गांभीर नदी में अपने मर्जी से स्वयं प्राणवायु छोड़े। एक बार एक तरफ इतिहास आता है महाराज कि रविदास महाराज विमान पे चले गए, साक्षात परमात्मा सदगुरु ने विमान लेके आया, रविदास महाराज गए। दो उदाहरण मिलते हैं। और कुछ मूर्ख लोग ऐसा करते हैं कि नहीं रविदास महाराज का मर्डर हुआ है, जिन्होंने स्वयं अपने सीने पे सीना चीर दिया हो तब नहीं मरे महाराज। ये लोग उनके चाकू भीचवे से मरने वाले हैं क्या? बड़े गजब की बात है महाराज। इसीलिए परमात्मा कैसे महाराज अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते, वो प्रगट शक्ति है। अगर प्रगट शक्ति ना होती महाराज तो आवा आश्रम जो बना है वो किसकी देन है? सदगुरु रविदास महाराज के देन है। सदगुरु रविदास महाराज ने को बाबा झाड़ूदास ने के ऊपर कृपा किए, रविदास महाराज ने वो आश्रम बना। उस आश्रम में ज्योत जली महाराज। आज भी लाखों कई लोगों का उद्धार हुआ, कई पागल सुधरे, कई लोग सुधरे महाराज, वो कृपा थी। और आज भी सदगुरु रविदास महाराज चैतन्य शक्ति में विराजमान है महाराज करके। उनकी शक्ति इतनी हर जहाँ जहाँ उनके डेरे है वहाँ पे हर शक्ति है महाराज। उस डेरे में शक्ति मतलब आश्रमों में शक्ति है, वहाँ पे वे स्वयं उस शक्ति का समावेश करते हैं। यह है अजन्मा, ये महाराज अजन्मा। और ऐसे अजन्मा सर्वव्यापक सब में गुरुदेव शक्ति सब में विराजमान है महाराज, सब स्वरूप में विराजमान है। उस शक्ति को जानने की कोशिश करो, अपने आप को जगाने की कोशिश करो। आगे वही रविदास महाराज कहते अनूप अजन्मा सर्वज्ञ अनंत अनंत स्वरूपों में सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर अजन्मा अभेद अदेश अविगत सुछंदा। वह अभेद है महाराज, उसका कभी कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं कर सकता। उसमें भेद, हमारे में भेद है महाराज, हमारे में भेद है। अब हमारे में भेद कैसे है? अब हमारे सामने मान लो कि शैलेश कुंभरे महाराज, उनका स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप अलग। चलो एक उम्र के नहीं ये करके हो सकते, एक उम्र में भी देखो पिताजी अलग दिखते, माताजी अलग दिखते, हमारा शरीर बना हुआ है तो अभेद में, मगर वो परमात्मा अभेद है महाराज। हमारा शरीर बना भले भेद में होगा, वो अभेद है, अंदेश है, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता, उसको कोई आदेश नहीं देखता, उसको किसी के आदेश की जरूरत नहीं। रविदास महाराज किसी के आदेश की जरूरत है क्या महाराज? रविदास महाराज के को आप अपना बना लो, वे उनकी भी ताकत नहीं कि वो आपको ठुकरा देंगे। उनको अपनाने की जरूरत है महाराज, उनको आदेश देने की जरूरत नहीं है कि प्रभु तू आ और मेरे दुख को हरण कर। वो आदेश देने के नहीं है महाराज, उनको अपनाने की जरूरत है, उनके चरणों में माथा रख के अपने हृदय में बसाने की जरूरत है।
जो हृदय में बस गया, रविदास महाराज बोलते ना, आवत चित्त तुव रूप घनेरो, वो घनघोर स्वरूप में आनंद देते हैं महाराज। घनघोर उसके रूप अनंत है, घनेरो उनके रूप अनंत है, घनेरो है महाराज। और ऐसे घनघोर स्वरूप वाले कोई भी एक स्वरूप लेके अपने हृदय में बैठा लो महाराज, वही स्वरूप घनघोर है, वही घनघोर है। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, अविगत उसका कोई गत नहीं कर सकता, उसकी दशा नहीं बदल सकता महाराज, जब वो ऐसा अविगत है। सुछंदा, सुछंदा यानी वो जो भी अगर कोई ऐसा छंद करे महाराज, उससे भी वो अलग है। सुछंदा जैसे उदाहरण के संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ी बड़ी सुंदर बात की महाराज। तोहा विठ्ठल बरवा, तोहा माधव बरवा, तो आणि हा, मैं और तू, मतलब तो ही और मोही, इस छंद का भेद मिट गया महाराज। और मिटता है, उसमें कोई भेद ना कर सके, वो ऐसा सुछंदा है, ऐसा सुछंदा है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा सर्वव्याप, अविगत, सुछंदा, ऐसा आनंद देने वाले सच्चित स्वरूप परमात्मा आनंद स्वरूप है महाराज। बस उसको एक ही बात है, आरती करत हर्षे मन मेरो, हमारा हृदय हमेशा हर्षित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। और जिसके हृदय में आनंद चित्त है महाराज, आवत चित तुव रूप घनेरो, प्रभु आप आवत चित्त, हमारे चित्त में आप आ जाते हो। तू यानी तुम आते हो, तुम बिल्कुल स्पष्ट बात बोले, तू यानी तुम, आवत चित्त तू रूप घनेरो, आप घनघोर रूप वाले हो, अनंत रूपों वाले हो, आप हर्षित हो जाते हो, हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हो। आगे रविदास महाराज कहते हैं, नाम अनूभ, नाम की बाती घीव खंडा। और अब यहाँ पे देखिए रविदास महाराज कहते कि ऐसे हर्षित आनंदित परमात्मा को, ऐसे अभेद अडोल अजन्मा, ऐसे परमात्मा कभी उसने जन्म ही नहीं लिया, ऐसे परमात्मा को नाम की बाती घी वखंडा है। प्रभु मैंने आपके नाम की ही बाती लगाई है, और आपके नाम का ही घी डाला है, और आपके नाम की ही जोत जगाई है, आपके नाम की। और मुझे मेरे पास कोई, जब इतने बड़े रूप घनघोर में स्वरूप के दर्शन होंगे महाराज, तो कोई दूसरी और बाती की जरूरत थोड़ी है। नाम की बाती घी वखंडा, एक ही जोत जले ब्रह्मांडा, वो एक ही जोत जो ब्रह्मांड में, अखंड ब्रह्मांड में जलती है महाराज, वो परमात्मा घनघोर स्वरूप का है। और ऐसे ही घनघोर स्वरूप वाले जिसे अखंड ब्रह्मांड में ज्योत जलती है, ऐसे अखंड ब्रह्मांड नायक है महाराज। और ऐसे अखंड ज्योत स्वरूप महाराज वो परमात्मा है। उस परमात्मा को, उस ज्योति को जानने की कोशिश करो। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, अनंत बार तो ये ध्यान लगावा, प्रभु मैंने कई बार ध्यान लगाया, अनंत बार यानी कई बार ध्यान लगाया, कई बार, मगर मुनिजन ते पारने पर, बड़े बड़े मुनि, साधु, सन्यासी, जोगी, पीर, पैगंबर, औलिया, ये इनके बस का काम नहीं महाराज, ये उनको दर्शन नहीं दे सकते, उनकी ताकत नहीं है कि ऐसे पाखंड भरा हो, जब तब करते, उनका नहीं है। तो कोई गुरु सदगुरु की कृपा हो जाती महाराज, और तब ऐसे ज्योत के दर्शन होते हैं, मन हर्षित होता है। अनंत बार तो ये ध्यान लगा, रविदास महाराज कहते हैं ना, अनंत बार कई लोगों ने ध्यान लगाए, उनका उदाहरण दे, मुनिजन पार नहीं पावा, मुनिजन पार नहीं पाए, मुनिजन पाए आने, और अनेकों जो भी आते हैं महाराज, जोगी, जपी जपी, सन्यासी, पीर, पैगंबर, औलिया, इनने कभी पार ही नहीं पाए। और बड़े बड़े संत महात्मा ने भी पार नहीं पाए महाराज उस ज्योति का, उसके स्वरूप, विराट स्वरूप का दर्शन करने, कभी किसी ने पार ही नहीं पाया। ऐसा अनंत स्वरूप वाले परमात्मा को रविदास महाराज कहते हैं, मन वचन क्रम रविदास देवा, प्रभु मैं अपने मन से, वचन से और क्रम से, यानी क्रम से, गुरु की कृपा से मैंने ध्यान लगाया, आपका मन में एक चित्त किया, वचन सदगुरु के वचन में अटल रहा, और क्रम यानी ऐसा क्रम, ऐसा ध्यान लगाया एक चित्त होकर के। और हुआ क्या महाराज,
घंटा झांझर नित्य बजाओ। और मेरे मन में महाराज हमेशा वो घंटा झांझर यानी अनहद नाद झांझर के रूप में गूंजता है महाराज। कोई बंसी के रूप में घूमता है, कोई कबीर साहब महाराज ने बोले ना, घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेगा। शून्य महल में दीप विराजे, बाजे अनहोत ढोल तुझे राम मिलत। कोई ढोल के रूप में, कोई झांझर के रूप में, कोई झांझरी के रूप में, जिस तरह से भी वाद्य वाद्य बजते महाराज, वैसे ही परमात्मा का ध्यान लगाने से एक चित वो अनहद नाद का बाजा गूंजता है। पंच सखे मिल में मंगल गावा, अनहद वाणी नांद बजावा। नानक साहब कहते हैं कि ऐसे हमारी इंद्रिया सबल हो जाती है महाराज, सक्रिय हो जाती है, और वो भी मग्न हो जाते महाराज। जब मन ध्यान में लगता है, मन व अनहद वाणी नाद बजा, जब अनहद वाणी की जब नाद बजती है महाराज, धुन बजती है, एक चित्त हो जाता है मनुष्य, और ऐसे परमात्मा के दर्शन करते सदगुरु रविदास महाराज। और ये आज हमें पावन पवित्र उपदेश मिल दिए महाराज। धन्यवाद करो सदगुरु रविदास महाराज का कि हमें अपने वाणी से समझाते महाराज। और धन्यवाद दो उस सच्चिदानंद पिता परमेश्वर का, परमात्मा का, कि आज हमने ऐसे स्वरूप के दर्शन पाए, और हमेशा पाते रहे महाराज। अपने मन को हर्षित करते रहे, आनंदित रखिए, सदा सर्व ताजगी में बनाए रखिए, और सदगुरु रविदास महाराज के ऐसे स्वरूप का भी दर्शन पाइए महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव परमात्मा परमेश्वर की जय। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो रविदास शक्ति अमर रहे। बोलो रविदास शक्ति अमर रहे। बोलो रविदास शक्ति अमर रहे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव प्रभु। हरि हरि हरि। जो बोले